Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आपने 1 लाख का मार्जिन पे कर दिया, ये आपने पे कर दिया, ठीक है। अब इसी का लॉट साइज कितना था? इस शेयर का लॉट साइज था 5000 शेयर्स का, ठीक है। और इसका प्राइस क्या था? इसका प्राइस था 100 रुपए। अब मान लीजिए ये शेयर गिरकर 98 रुपीज चला जाता है, तो आप लोगों का 2 रुपए का नुकसान हुआ यहां पे, जिन्होंने भी बाय किया था। तो 2 रुपीज इंटू लॉट साइज 5000 शेयर, तो माइनस 10,000 आ गया ना ये। अब ये 10,000 का लॉस हो गया। अब समझो कि तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए ही पड़े हैं, तो अब ये 1 लाख रुपए में से जब शाम को मार्केट क्लोज हो जाएगी तो मार्जिन एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था लॉस प्रॉफिट सेम डे सेटल होते हैं। तो ये 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब तुम्हारा कैपिटल कितना बचा? पर इसे होल्ड करने के लिए कितना पैसा चाहिए था? तो अब कितना मार्जिन शॉर्ट हो गया? इसे कहते हैं शॉर्टफॉल मार्जिन। तो पहली चीज कि जब भी तुम्हारे 1 लाख में से कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे तो इसे शॉर्टफॉल ऑफ मार्जिन कहा जाएगा, जिसके अगेंस्ट में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो एक्सचेंज आपको पेनल्टी देगा और इसको कैरी करेंगे ना आप, तो डेली पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। पहले दिन 500 रुपए, दूसरे दिन 700 रुपए, तीसरे दिन 900 रुपए, इसी तरह से। तो आपको जब भी फ्यूचर में कोई भी चीज खरीदनी या बेचनी होती है, आपको इनफ मार्जिन जो है मेंटेन करना होता है, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए रोज मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहां पर दूसरा कि अगर इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है 102 रुपए, तो अब आपका 2 रुपए का फायदा हो गया। तो अब 2 रुपए का फायदा हुआ तो तुम्हारे पास शेयर कितने थे? तो इस बारी तुम्हारा फायदा कितना हुआ? तो अब तुम्हारा मार्जिन मार्केट क्लोजिंग के बाद कितना हो जाएगा? 1,10,000। तो अब 10,000 फालतू हो गए ना, इस 10,000 को तुम विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यानी अगले दिन विड्रॉ कर सकते हो, ध्यान रखना। और अगर कम हुए पैसे तो ये मार्जिन तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा मार्केट खुलने से पहले, नहीं तो पेनल्टी तुम्हें लग जाएगी। अब कई बार ये लोगों को नहीं पता होता। अब ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है ना, इनकी एक्सपायरी हो जाती है। देखो पहले ये समझो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इनकी एक्सपायरी होती है 30 डेज से लेकर 90 डेज तक की। तो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? एक्सपायरी का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हैं वो अब एक्सपायरी वाले दिन से अवेलेबल नहीं होगा फॉर ट्रेडिंग, उसे कहते हैं एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी का मतलब है लास्ट डे ऑफ बाइंग और सेलिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब एक्सपायरी जो होती है ना, वो अलग, NSE की अलग है, BSE की अलग है। अभी रिसेंटली एक्सपायरी जो हो गई है NSE की, वो हो गई है लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। यानी कि हर एक लास्ट ट्यूसडे को क्या होता है? NSE की एक्सपायरी हो जाती है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि
सितंबर 30th लास्ट ट्यूसडे पड़ा, तो मंथली एक्सपायरी थी ना, यहां पे मंथली एक्सपायरी हो गई, ठीक है, ये मंथली एक्सपायरी हो गई किसकी, एनएससी की। तो एनएससी में ज्यादातर जितने भी फ्यूचर्स ट्रेड किए जाते हैं, तो एनएससी के जितने भी फ्यूचर्स होंगे वो सब कब एक्सपायर होंगे, लास्ट ट्यूसडे, ठीक है, लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास XYZ शेयर का फ्यूचर है, ठीक है, तो इसे होल्ड करने की, बाय या सेल करने की लास्ट डेट कब होगी मेरे पास, 30 सितंबर। क्या 30 सितंबर के बाद मैं इसे होल्ड कर सकता हूं? तो जवाब है नहीं कर सकता, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी। अब एक और चीज समझ लेना कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में खरीदा है, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें एक्सपायरी तक होल्ड करना है, क्या हम पहले भी निकल सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिटेशन होती है? तो इसका जवाब दे रहा हूं, तुम कोई भी फ्यूचर कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये लास्ट एक्सपायरी तक होल्ड करना है, जरूरी नहीं है, पर तुम्हारे पास लिमिटेशन है कि तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कब तक होल्ड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तब तक जब तक उसकी एक्सपायरी ना हो जाए, ठीक है। तो इसे एक्सपायरी तक मैक्सिमम होल्ड किया जा सकता है। और एक्सपायरी के बाद क्या होगा, एक्सपायरी के बाद यानी कि मार्केट कब बंद होगी, 30 सितंबर 3:30 PM यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कब तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर अगर तुमने बाय किया हुआ है तो इसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यानी जो बायर है सेल करके अपनी पोजीशन को नील करेगा ना, और जो सेलर है वो बाय करके अपनी पोजीशन को नील करेगा, ऐसा ही है। तो जब तुमने पोजीशन नील कर दी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पर समझो कि तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया, घर में कोई गेस्ट आ गया, घूमने चले गए, तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुमने कोई फ्यूचर होल्ड कर रखा है, और तुम्हारे पास बाय साइड पे होल्ड रह गया या सेल साइड पे होल्ड रह गया, तुमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ध्यान से समझना। तो अब क्या होगा, अब तुम्हें इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और फिजिकल डिलीवरी का मतलब क्या है कि उतने शेयर तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। पर तुम्हारे अकाउंट में अगर 1 लाख था और फिजिकल डिलीवरी पूरी आएगी 5 लाख की, तो तुम्हारे पास कितना मार्जिन शॉर्ट है, 4 लाख। या तो 4 लाख रुपए डाल दो तुम, और नहीं डाल पाए तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ध्यान रखना, एक्सपायरी से पहले ये जो शेयर्स होते हैं ये तुम्हें फिजिकल डिलीवरी के तौर पर ना लेने पड़े। इससे बचने के लिए तुम्हें ये जो ट्रेड है स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और अगर गलती हुई तो इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी हैवी पेनल्टी के साथ। तो ये गलती कभी मत करना। आ रही है मेरी बात सबको समझ में? परफेक्ट। अब एक और चीज समझो, रोल ओवर। अब मान लो रोल ओवर एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मान लो मैंने XYZ शेयर का फ्यूचर बाय किया हुआ है, ठीक है, 100 रुपए पर, और सितंबर मंथ का बाय किया हुआ है। अब सितंबर मंथ की हो जाती है एक्सपायरी, तो क्या मैं इस पोजीशन को होल्ड कर पाऊंगा? नहीं ना। तो अगर सेम पोजीशन मैंने XYZ फ्यूचर की बाय कर ली अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, यानी नवंबर के बाद अक्टूबर आता है ना, तो अक्टूबर में मैंने अगर बाय कर लिया इसको, तो इसको क्या बोला जाएगा? रोल ओवर। यानी सेम पोजीशन जब आपने सेकेंड मंथ में भी लेकर जा रहे हैं आप, तो इसे कहा जाता है रोल ओवर, ठीक है।
अब बाय या सेल साइड पे वो पोजीशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको? देखिए माना आपने सितंबर में ना कोई फ्यूचर खरीदा था और इस फ्यूचर की एक्सपायरी हो जाती है 30 सितंबर को, तो उस 30 सितंबर को तो आपने अपनी पोजीशन को सितंबर वाली को नील करना पड़ेगा, तो आपने नील कर दिया। अब आपने क्या किया, अक्टूबर का फ्यूचर खरीद लिया सेम शेयर का, यानी XYZ शेयर का ही। तो जब आपने सेम पोजीशन को अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया तो इसी को बोला जाता है रोल ओवर। अब ये जो फ्यूचर्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। ये फ्यूचर्स 3 तरह के होते हैं। पहला करंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा होता है नियर कॉन्ट्रैक्ट, यानी अक्टूबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, नियर कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट जो कि होगा नवंबर वाला, इसे बोलेंगे फार कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप चाहे तो यहां पर डायरेक्ट पोजीशन ले सकते हो, आप चाहे तो इसमें ले सकते हो। अब तीनों कॉन्ट्रैक्ट में आप ले सकते हो, पर अगर आप नवंबर वाला खरीदते हो तो आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कितने डे का हो गया, और अगर आप ये वाला खरीदते हो तो 60 डेज का, और ये वाला खरीदते हो तो 30 डेज का। अब सवाल है कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइस होंगे क्या वो एक जैसे होंगे, तो जवाब है नहीं। इसका प्राइस ज्यादा होगा, इसका प्राइस इससे कम होगा और इसका प्राइस सबसे कम होगा। ठीक है, अब आप अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी खरीद लेते हैं तो आपको 90 दिन तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तब करना है। ठीक है, तो ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।